नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राज टीवी। दोस्तों, राजनीति में आपने विधायक टूटते देखे होंगे, सरकारें गिरती देखी होंगी, पार्टियां बढ़ते देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि किसी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी लड़ाई चुनाव मैदान में नहीं बल्कि फेसबुक के एडमिन पैनल, यूट्यूब स्टूडियो और ऑफिशियल ईमेल इनबॉक्स के अंदर लड़ी जा रही है? गोवा की राजनीति में इस समय ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। रेवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी यानी आरजीपी, जिसने कभी गोवा की राजनीति में बदलाव का सपना दिखाया था, आज खुद अपने डिजिटल अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उनके ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और ईमेल अकाउंट्स पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया। सबसे गंभीर बात यह कि जिस ईमेल को लेकर विवाद है, वही पार्टी के बैंक खाते, निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड और कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जुड़ा बताया जाता है। यानी मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं बल्कि पूरे संगठनात्मक पहचान का है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये किसी भी राजनीतिक दल की डिजिटल सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है, और अगर आरोप सही साबित नहीं होते तो ये उतना ही बड़ा सवाल है कि आखिर पार्टी के भीतर भरोसा इस स्तर तक क्यों टूट गया कि मामला साइबर क्राइम पुलिस तक पहुंच गया। यही वजह है कि आज का वीडियो केवल आरजीपी की कहानी नहीं है बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आज के दौर में पार्टी का कार्यालय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका डिजिटल कार्यालय भी है। पहले पार्टी कार्यालय पर ताले लगाने की लड़ाई होती थी, अब जीमेल का पासवर्ड बदलने की लड़ाई हो रही है। पहले बैनर और पोस्टर पर कब्जा होता था, अब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर एडमिन राइट्स को लेकर संघर्ष हो रहा है। राजनीति भी कितनी बदल गई है। पहले नेता कार्यकर्ताओं की सूची संभालते थे, अब रिकवरी ईमेल और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन संभाल रहे। सवाल तो यही है कि आने वाले समय में शायद चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के हल्फनामे के साथ यह भी पूछना पड़े कि पार्टी के ऑफिशियल जीमेल का ओटीपी किसके मोबाइल पर आता है। सोचिए, जिस पार्टी ने गोवा की अस्मिता, क्षेत्रीय स्वाभिमान और पारदर्शी राजनीति की बात की, आज उसी पार्टी के भीतर ये विवाद खड़ा हो गया कि असली कंट्रोल किसके पास है। लेकिन यह एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, वे आरोप है, अंतिम सत्य नहीं। किसी भी लोकतंत्र में आरोप और अपराध के बीच का अंतर जांच और न्यायिक प्रक्रिया तय करती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साइबर फॉरेंसिक जांच, लॉगिन रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस, डिवाइस हिस्ट्री और डिजिटल साक्ष्यों का इंतजार करना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। क्या किसी राजनीतिक दल के इतने महत्वपूर्ण डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा केवल 1 या 2 लोगों के भरोसे होनी चाहिए? क्या मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी, संस्थागत नियंत्रण और ट्रांसपेरेंट डिजिटल गवर्नेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर एक ईमेल बदलने से बैंकिंग, आधिकारिक संचार और संगठनात्मक पहचान प्रभावित हो सकती है, तो ये केवल आरजीपी की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की लगभग हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक चेतावनी है। आज लगभग हर पार्टी सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ती है, डिजिटल फंडिंग जुटाती है, कार्यकर्ताओं को संगठित करती है और जनता तक अपना संदेश पहुंचाती है। ऐसे में डिजिटल संपत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है जितनी पार्टी का कार्यालय, पार्टी का झंडा या चुनाव चिन्ह। इसलिए मामला केवल एक पार्टी का निजी विवाद नहीं माना जा सकता, ये डिजिटल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। एक और सवाल पूछना चाहिए, क्या राजनीतिक दलों के डिजिटल अकाउंट्स के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा होना चाहिए? अगर किसी कंपनी के डिजिटल एसेट्स पर विवाद होता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन जब किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण को लेकर विवाद खड़ा हो जाए, तब अंतिम अधिकार किसका होगा? पार्टी संविधान का, चुनाव आयोग का, अदालत का या उस व्यक्ति का जिसके पास एडमिन एक्सेस है? यही वो कानूनी और तकनीकी धुंध है जिसे अब साफ करने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल युग में सत्ता केवल विधानसभा की सीटों से तय नहीं होती बल्कि जनता तक पहुंचने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी तय होती है। एक वायरल पोस्ट हजारों भाषणों पर भारी पड़ सकती है, एक ऑफिशियल ट्वीट पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल सकता है, एक यूट्यूब वीडियो लाखों मतदाताओं की राय प्रभावित कर सकता है। इसलिए डिजिटल नियंत्रण की लड़ाई अब केवल तकनीकी नहीं, राजनीतिक शक्ति का नया रूप बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू कुछ और है। जनता ने
नेताओं को इसलिए नहीं चुना कि वो फेसबुक का एडमिन बनने के लिए लड़े। जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि वो बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, एनवायरनमेंट और विकास जैसे मुद्दों पर काम करें। लेकिन जब राजनीतिक ऊर्जा जनता की समस्याओं से हटकर आंतरिक संघर्ष में खर्च होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होता है। जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि जिन्हें अपनी पार्टी का सिस्टम संभालना मुश्किल पड़ रहा है, वो राज्य या विधानसभा की व्यवस्था कैसे संभालेगी। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। और अंत में सिर्फ एक बात, दीवारों से नहीं अब पासवर्ड से टूटती है पार्टियां, रिश्तों से नहीं अब एडमिन राइट से मापी जाती है निष्ठा। सियासत की ये कैसी तस्वीर बन गई जहां विचारधारा बैकग्राउंड में है और लॉगिन आईडी फ्रंट पेज पर आ गई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है और अगर वही भरोसा डिजिटल विवादों में उलझ जाए तो हार किसी एक नेता की नहीं, पूरे लोकतांत्रिक विमर्श की होती है। अब नजर साइबर क्राइम की जांच पर है। अगर अनधिकृत पहुंच हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर यह केवल आंतरिक अधिकारों का विवाद है तो उसे कानून और संगठनात्मक प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की राजनीति में सत्ता की लड़ाई अब केवल विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि सर्वर, ईमेल, पासवर्ड और डिजिटल पहचान के भीतर भी लड़ी जा रही है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चिंताजनक सच है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।